हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे प्यारे बच्चों, हम अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। और देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा रूल है कि अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप उससे बचोगे, दूर भागोगे और ये आपके पीछे पीछे भागेगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप 11th में कितनी भी छोड़ो, आपकी 12th में आएगी, नीट में आएगी, मेंस में आएगी। इसलिए आप इसको करो, बहुत मजा आएगा आपको उसको करने में। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इट्स अ टेम्परेरी इफेक्ट, सबसे पहली बात। जबकि हमारा देखो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था, वो हमारा एक परमानेंट इफेक्ट था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। सबसे पहली चीज है इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। और बच्चों, ये तभी आपका आएगा जब आप पर कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं है। यानी कि ये इफेक्ट तभी प्ले करेगा जब अटैकिंग, मतलब डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तभी आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है। किस पर? डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बात समझ में आ रही है? क्या मैंने अभी तक समझाया कि भाई एक ऐसा इफेक्ट जो आपका टेम्परेरी इफेक्ट है, जो तभी प्ले हो रहा है, तभी ये आपका रोल प्ले कर रहा है जब उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट होता है। बात समझ में आई? अब ऐसा देखो, आपने मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आपने सुना ही है। जो आपके डबल बॉन्ड है उस पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड पर एक सिग्मा और प्यारे बच्चों 2 पाई है। तो जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, इसीलिए वो इजीली पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि आप सिंपल सी बात में समझे तो भाई जो पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होते हैं वो अटैकिंग रिएजेंट के आने पर कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। बात समझ में आई? यानी कि आप ऐसे समझो कि आपके पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो लूजली क्या है? बाउंडेड है, लूजली हेल्ड है, इसीलिए वो इजीली पोलराइज्ड हो रहे हैं। कब? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। ध्यान रखना, अगर रिएजेंट ऐड हो रहा है तभी प्यारे बच्चों ये चीज आपकी आएगी, पोलराइज्ड होगा। जैसे मैंने यहां दिखाया कि ये एरो में दिखा रहा हूं, तो जहां एरो का सिर है उस पर आप निगेटिव चार्ज और उसकी पूंछ पर प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अगर रिएजेंट रिमूव हो गया तो प्यारे बच्चों ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको? द इफेक्ट, अब एक लाइन लिख सकते हैं, द इफेक्ट involving the effect involving the complete involving the complete complete transfer of, देखो यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था पार्शियली शिफ्ट हो रहे, मतलब वहां पर शिफ्टिंग थी, वो क्या नाम, डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर शिफ्टिंग है। ध्यान रखना एक बात को, वहां पर क्या होता है, डिस्प्लेस हो रहे थे, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। ठीक है ना? द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ a shared pair, complete transfer of a shared pair of electrons to one of atoms joined by a multiple bond। ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है, जबकि आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहां दिखाई दे रहा था? सिग्मा बॉन्ड पर। मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई और मतलब डबल बॉन्ड बोल सकते हो या ट्रिपल बॉन्ड। एट द रिक्वायरमेंट, ये भी ध्यान रखना, एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई एक ऐसा इफेक्ट जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम पर, तब जब आपका एक अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है तब। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब दिमाग में आता है कि किधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और देखो इसको जो हम शो करेंगे वो एरो से करेंगे, इस कर्व एरो से, ऐसे इस तरह के एरो से आप इसको शो करोगे। ठीक है ना? और एक बात की अब आती है कि बात की भाई
डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, डायरेक्शन, ये भी तो देखना कि आपकी इच्छा थोड़ी ना है कि आपका जहां मन करे उस डायरेक्शन में देंगे, नहीं, डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट की बात करता हूं सबसे पहले, डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शंस में इसको शिफ्ट कर देंगे। चलो पहले इसको देख लेते हैं। मानो आपके पास दोनों के दोनों एक जैसे ही एटम है, यानी कि कार्बन समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, CS2 डबल बॉन्ड CS2। तो अब आप किसी भी डायरेक्शंस में इसको शिफ्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक जैसे। इधर शिफ्ट किया तो आप पर आ जाएगा यहाँ पर CS2 प्लस और दूसरे पर प्यारे बच्चों CS2 माइनस। आप इसके अपोजिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, कि भाई CS2 डबल बॉन्ड CS2 है, तो आप इसको भाई ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे तो क्या आएगा, इस वाले पर आपका माइनस आ जाएगा और इस पर आ जाएगा प्लस। अगर ये तभी लगाना है प्यारे बच्चों जब दोनों सिमिलर है, दो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी शिफ्ट कर दो, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, इतनी बात। इसमें तो देखो ऐसा आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है तब क्या करोगे, जैसे कि मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है CS3 CH डबल बॉन्ड CS2। अब आप इसमें देखो, मान लो आपने ऐसे शिफ्ट किया, ठीक है। जब आप इसको ऐसे करोगे तो देखो कैसा चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पर तो प्लस हो जाएगा और दूसरे पर माइनस। एक तरीका तो ये हुआ। अगर नहीं आप तो इसको इधर शिफ्ट करना चाहते थे, उसको भी देखो, दोनों चीजें केस कंसिडर करेंगे ना कि कौन सा होगा। अब मैंने इसको इधर शिफ्ट किया तो देखो क्या आएगा, CS3 CH माइनस CS2 प्लस। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या बात हो रही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं इसमें, तो इसमें अगर आप देखो तो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बहुत सही। और जो ये आपको नजर आ रहा है ये कौन है, तो भैया ये आपका एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात इतनी। लेकिन अगर प्यारे बच्चों मैं दूसरे की बात करता हूं इसकी, अब देखो इसको ध्यान से, ये कैसा चार्ज है, निगेटिव, ठीक है। और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, ये भी निगेटिव, और इधर से और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो खुद बताओ क्या इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिवली चार्ज को और इलेक्ट्रॉन देना बढ़िया बात है या गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उस पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर तो रिपल्शन ही होना है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए आप क्या देखेंगे कि जितना ज्यादा अब स्टेबिलिटी हो रही है, जब अगर आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो उसी डायरेक्शन में। तो बात समझ में आ गई कि हम इसको क्यों लेंगे और इसको क्यों नहीं लेंगे। मैंने बताया कि ये जो CS3 आपको नजर आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को तो बढ़ाएगा, लेकिन इस वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन देने वाला और इस पर भी निगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में तो प्यारे बच्चों क्या होगा, रिपल्शन होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप। याद करोगे ये नहीं बनेगा। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहां पर दोनों में रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी घटेगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर है इसकी। बात समझ में आ गई इतनी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। दोनों बात में क्या बताया अब तक ये बताया है प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है, तभी प्ले आएगा जब ये खेल में हिस्सा कब लेगा, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट हो, उससे पहले नहीं होगा ये। यानी कि जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, यानी डबल और ट्रिपल हैं, उसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं, इसीलिए वो इजीली पोलराइज हो सकते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम पर शिफ्ट हो सकते हैं। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अब डायरेक्शन की बात हुई, तो मैंने बताया अगर दोनों सिमिलर हैं तो किधर भी कर दो, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है तो इस तरह से करो ना प्यारे बच्चों कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबल हो। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो अब आते हैं इसके टाइप्स की ओर, एक एक चीज देखेंगे। तो इसको हम अगर टाइप्स की बात करें तो दो कैटेगरी में ब्रेक किया गया, टू टाइप्स हैं इसके, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दो तरह के हैं, ठीक है, इतनी बात। अब पहला इफेक्ट है इसका आपका प्लस ई इफेक्ट और दूसरा आपके प्यारे बच्चों माइनस ई इफेक्ट। दो इफेक्ट हैं।
अब ये प्लस ई इफेक्ट क्या है और माइनस ई इफेक्ट क्या है इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट है, चलो भाई इसकी भी एक छोटी सी लाइन लिख दो, आपको याद रहे कि क्या याद रखना है प्लस ई इफेक्ट में, कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, when the transfer when transfer of electrons take place, when the transfer of electrons take place towards the attacking reagent, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उधर हो रहा है जहां पर अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है भाई, कैसा रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, हाँ, तो अगर अटैकिंग रिएजेंट की ओर हो रहा है तो समझ लो वो आपका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस ई सॉरी। जैसे देखो सी डबल बॉन्ड सी था, अब आपके पास कौन है, H प्लस है सपोज करो, तो ये इस तरह से हो रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका, इस तरह, यहाँ H और यहाँ प्लस, यानी कि जिस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उस वही डायरेक्शंस आपकी अटैकिंग रिएजेंट की है, तो समझ लो प्लस ई है, और अपोजिट है मतलब अबे है तो समझ जाओ माइनस ई है। तो छोटी सी लाइन उसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, माइनस ई इफेक्ट में प्यारे बच्चों कि अबे क्या लिख पा रहे हो कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, transfer of electrons take place away from the attacking reagent। क्लियर है इतनी बात, यानी कि जिधर आपका अटैकिंग रिएजेंट है उसके दूर, यानी कि अबे आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे देखो सी डबल बॉन्ड सी और Cn माइनस, ये आपके पास है, ये जो Cn माइनस है यहाँ अटैक कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की डायरेक्शंस और उसके अटैक करने की डायरेक्शंस को देखो, तो भाई वो उससे अबे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। दोनों बात समझ में आ गई, यानी कि देखो इस वाले में क्या था, ये जो आपका H था ये कहाँ अटैक कर रहा था, इधर ही, जिधर अटैक कर रहा था उसी डायरेक्शंस में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जबकि इसमें अबे ट्रांसफर हुए। तो बस कहने का मतलब क्या है कि दो तरह के इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट ये कह रहा है जिस डायरेक्शंस में, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट के टूवर्ड्स ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो प्लस ई है, और अबे हो रहा है तो माइनस ई है। तो समझ में आ गई बात कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। उम्मीद है आपको बिल्कुल नहीं आया समझ में। चलो एक बार और बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो अटैकिंग रिएजेंट के होने पर ही आ रहा है, और इसके अंदर जो आपके पाई बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं, और वो दो तरह से आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक बार टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट और एक बार अबे। टूवर्ड्स है तो उसको प्यारे बच्चों हम प्लस ई, और अबे है तो माइनस ई। दोनों बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो समझ में मुझे लगता पूरा आया होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।